सेठ रामलाल एक अमीर आदमी था। उनका एक सुखी परिवार था। एक दिन रामलाल की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है तो वह अपनी पति रामलाल से कहती है, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी मत करना, नहीं तो वह मेरे बेटे पर अत्याचार करेगी। ये कैसी बातें कर रही हो राधा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। काफी समय इलाज कराने के बाद भी राधा की तबीयत सही नहीं होती और उसकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत के कुछ समय बाद रामलाल दूसरी शादी कर लेता है और वह अपनी पत्नी की बात भूल जाता है। कुछ दिन तो रामलाल की दूसरी पत्नी शिवानी अनुज को अच्छे से रखती है, अच्छा व्यवहार करती है, पर कुछ समय बाद उसको बहुत परेशान करने लगती है और वह मन ही मन सोचती है, अच्छा खासा घर है, इतने सारे नौकर हैं, फिर ये मनुष्य मेरी जायदाद बांटने के लिए है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। शिवानी अपने घर के सारे काम अनुज से करवाती थी और उसको दिन भर सुनाती रहती थी। 2 साल बाद शिवानी का भी लड़का हो गया और उसने उसका नाम हीरा रखा। अनुज की उम्र तो पढ़ने लिखने की थी, पर शिवानी उसकी पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देती थी, जिससे अनुज ने स्कूल जाना बंद कर दिया। रामलाल को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। एक दिन अनुज किचन में काम करता है, उससे एक बर्तन टूट जाता है। तभी शिवानी आवाज़ लगाती है, अब क्या तोड़ दिया तूने। शिवानी की आवाज़ सुनकर अनुज घबरा जाता है और उसी समय घर से भाग जाता है। शिवानी आवाज़ लगाती है, अनुज अनुज कहाँ गया। जब अनुज की आवाज़ नहीं आती तो शिवानी उसे देखने के लिए बाहर जाती है, पर अनुज कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं। अनुज कभी घर लौटकर वापस नहीं आता और रामलाल की भी मृत्यु हो जाती है। शिवानी का बेटा हीरा भी बड़ा हो जाता है और वह नौकरी करने लगता है। हीरा की पत्नी से शिवानी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक दिन हीरा की पत्नी हीरा से कहती है, अजी सुनते हो, अपनी माँ को कुछ समझाते क्यों नहीं, दिन भर मुझे सुनाती रहती हैं, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, जीना हराम कर रखा है मेरा, इनका कुछ जुगाड़ करो, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम नाराज क्यों होती हो नैना, तुम चिंता मत करो, मैं माँ का कुछ इंतजाम करता हूँ। तुम्हें घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं माँ को ओल्ड एज होम छोड़ कर आता हूँ। हीरा शिवानी के पास जाता है और उससे कहता है, चलिए माँ, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ कर आता हूँ। यहाँ आप बोर होती रहती होगी, वहाँ आपका मन भी लगा रहेगा आपकी उम्र के लोगों के साथ। यह सुनकर शिवानी काफ़ी उदास होती है और वह सोचती है कि उसने अपने लड़के को इतना प्यार किया और वो बुढ़ापे में इसका सहारा बनेगा, पर उसके विपरीत हुआ। शिवानी हीरा से कुछ नहीं कहती और उसके साथ वृद्धाश्रम चली जाती है। वृद्धाश्रम में शिवानी अकेली रहती थी। उसे बहुत बुरा लगता था और वह मन ही मन सोचती थी, मैंने जो भी किया उसका फल भगवान मुझे दे रहा है। मैंने अनुज को बहुत सताया, अगर उसे भी प्यार से रखती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। शायद ये मेरे कर्मों का फल है। यह सोच सोच कर शिवानी बहुत रोती थी। एक दिन शिवानी आश्रम के बाहर बैठी होती है, तभी एक आदमी वहाँ आता है और वह शिवानी से कहता है, कैसी हो मम्मी। यह शब्द सुनकर शिवानी चौंक जाती है, क्योंकि उसने यह शब्द बहुत दिन बाद सुना था और यह कौन व्यक्ति था जो उसे मम्मी कह रहा था। मैं ठीक हूँ बेटा, पर तुम कौन, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मम्मी, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं अनुज हूँ। पर शिवानी के होश उड़ जाते हैं और वह अनुज से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, शायद इसी की सज़ा मुझे मिल रही है। मम्मी, आप ऐसा मत कहिए, मैं आपको लेने आया हूँ। आप मेरे साथ चलिए, हम सब साथ में रहेंगे मेरे घर में। और अनुज शिवानी को अपने घर ले जाता है।